नमस्कार, मैं योगेश राणा। राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर हमले कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर किस्म के हमले कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आखिर संघ राहुल गांधी को जवाब क्यों नहीं दे रहा है? संघ इतना खामोश क्यों है? क्या वो किसी खास समय के इंतजार में है? आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आपको 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताना चाहता हूं। वो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथों में लाठी लेकर चलते हैं और शाखा का आयोजन करते हैं। भारत के 2-3 अरबपति इन कौरवों के साथ खड़े हैं। यह संघ पर राहुल गांधी का बड़ा हमला है। इसके बाद भी राहुल गांधी के इस हमले का जवाब संघ की ओर से नहीं आया है। क्यों? आइए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। पहली बात, राहुल गांधी की सभी बातों का जवाब भाजपा देती है। नरेंद्र मोदी के इस दौर में संघ और भाजपा एक ही है, यह माना जाना चाहिए। एक समय में जो भाजपा और संघ के बीच भेद हुआ करता था, वो अब समाप्त होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। आप गौर कीजिए, कुछ समय पहले तक संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम समुदाय के प्रति सद्भाव दिखाते हुए दिखते थे अलग अलग मंचों पर बीच बीच में, लेकिन अचानक से एक बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। हाल ही में जो संघ प्रमुख का इंटरव्यू छपा है, भाजपा देश में आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और हाल ही में मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में इस आक्रामकता का जवाब दिया है। यह आक्रामकता क्यों है, इस पर उन्होंने उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज में जो नई आक्रामकता देखने को मिल रही है, वह इसलिए है क्योंकि हिंदू समाज 1000 से अधिक सालों तक लगातार युद्ध लड़ता रहा है। मोहन भागवत हिंदुत्व की आक्रामकता और आक्रामक राजनीति जो भाजपा कर रही है, उसके पक्ष में तथ्य पेश कर रहे हैं। ध्यान में दिया जाना चाहिए कि पहले संघ से जुड़े हुए लोग ये कहते रहे हैं कि हिंदू 1000 साल तक मुसलमानों का गुलाम रहा है, लेकिन अब संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदू 1000 साल तक मुसलमानों से युद्ध लड़ता रहा है। हालांकि यह बात सही है, मुगलों के पूरे शासनकाल में देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ाइयां लड़ी जाती रही है मुगलों के खिलाफ। यह ध्यान में देने योग्य बात है। आप एक बात पर और गौर कीजिए, राहुल गांधी ने यह जो आरोप लगाए हैं, उसका जवाब सीधा दिया जाना बहुत जरूरी मौजूदा समय में है भी नहीं। लोकतंत्र में केवल जीत देखी जाती है और उन वोट को देखा जाता है जो वोट साधे जाते हैं, जो वोट अपने फेवर में आते हुए दिखते हैं। और नरेंद्र मोदी की भाजपा को यह पता है मौजूदा दौर में कि वोट कैसे साधे जाते हैं। इसीलिए संघ प्रमुख की भाषा में यह बदलाव साफ साफ दिखता है, जिस पर आज इस समय मीडिया में बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है। कई लोगों का कहना है कि संघ प्रमुख की भाषा में क्या बदलाव आया है, और आया है तो क्यों आया है। 1000 साल की गुलामी की बात को 1000 साल के युद्ध में तब्दीली के बड़े मायने हैं। गुलामी समर्पण की स्थिति है, वो घुटने टेक देने की स्थिति है, मानसिक तौर पर भी शारीरिक तौर पर भी, जबकि युद्ध अपनी अस्मिता को बचाने की दिशा में की गई आखिरी कोशिश है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा कहते रहे हैं कि इतिहास लेखन को गुलामी की मानसिकता से बाहर लाया जाना जरूरी है। आजादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है और कई पीढ़ियां तबाह हुई है। आजादी के लिए, अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए। इसीलिए मोहन भागवत के बयान में आया यह बदलाव पूर्व निर्धारित दिशा है। यह अचानक से आया हुआ कोई बदलाव नहीं है। आप गौर कीजिए, मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। इसके विपरीत राहुल गांधी जो संघ पर हमले कर रहे हैं और कुछ मुद्दे जो उठा रहे हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। उनमें बेरोजगारी, महंगाई, चीन की घुसपैठ, देश को धर्म जाति के नाम पर बांटने की राजनीति, इस तरह की बातें हैं। लेकिन चुनाव धर्म, जाति और इतिहास और परसेप्शन के आधार पर लड़े जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी के
ये जो वार है, संघ को जवाब देने की बहुत ज्यादा जरूरत मौजूदा समय में तो राहुल गांधी के इन वार पर है नहीं। भाजपा और संघ उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं जिस दिशा में बढ़ने से सत्ता का विस्तार हो सकता है, भाजपा का विस्तार हो सकता है और भाजपा की राजनीति का विस्तार हो सकता है। और रही बात राहुल गांधी की बातों के जवाब की, तो जितनी जरूरत होती है वो भाजपा बीच बीच में दे ही रही है। इसीलिए बहुत समझने की बात है। आप एक बात और समझिए, मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कितना चुनावी लाभ मिलेगा, अभी इसका आकलन किया जा रहा है, इसका विश्लेषण चल रहा है। इसीलिए जब अभी यही तस्वीर साफ नहीं हुई है कि राहुल गांधी की बातों से और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कितनी लाभान्वित होगी, तो फिर राहुल गांधी की बातों पर पलटवार कर भाजपा और संघ कांग्रेस के लिए लाभदायक माहौल की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता है। यह एक बहुत ही साफ से समझने वाली बात है। राजनीति में केवल जीत देखी जाती है और जीत के लिए समीकरण साधना की जाती है। राहुल गांधी अभी मौजूदा दौर में जीत के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख नहीं रहे, काम करते हुए दिख नहीं रहे, इसीलिए वो गुजरात के चुनाव में नहीं लड़ते हैं। और भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश से हाथ खींच लेते हैं, पंजाब में लड़ाई लड़ने का मन छोड़ देते हैं। इसीलिए राहुल गांधी अभी जीत के बारे में काम करते हुए दिख नहीं रहे, वो अभी केवल भाजपा और संघ के विरोध में माहौल पैदा करने की कोशिश में लगे हुए साफ साफ दिखते हैं। जब माहौल बन जाता है तो उसके बाद समीकरण साधना की जाती है, गठजोड़ किए जाते हैं। आप अन्ना हजारे का आंदोलन याद कर सकते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बड़े बने माहौल को भाजपा ने राजनीतिक तौर पर साधा था। इसीलिए राहुल गांधी अभी पहली सीढ़ी पर है, इसीलिए उनके गंभीर आरोपों पर संघ शांत है। यह एक बहुत ही साफ सी मौजूदा तस्वीर है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।